Hello students and welcome back to our very own channel Gyani Academy. मैं हूं नमन अग्रवाल and today we are starting with yet another new chapter of your CMA Foundation Business Communication. और आज जो अपन चैप्टर देखने वाले हैं वो है अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि बात करता है इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां बहुत सारी एमएनसीज एक कंट्री में ऑपरेट करती है, एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब ऐसी कंपनी जिनकी ब्रांचेस एक से ज्यादा कंट्री में अवेलेबल हो। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो आजकल कंपनीज है वो भी क्या हो रही है, ग्लोबल जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपका जो सीएमए कोर्स भी ये भी क्या है, ग्लोबल जा रहा है, इसकी प्रेजेंस बाकी कंट्रीज में भी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो वैसे ही जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाती हैं, अपने ब्रांचेस ओपन करती है, वहां पे अपने बिजनेस को कंडक्ट करती है। अब हर एक कंट्री का, हर एक एरिया का भी अगर मैं बोल दूं तो अपना एक कल्चर होता है, ठीक है, जो वो फॉलो करते हैं। कल्चर मतलब उनके रहने करने का तरीका, प्रॉपरली एक जो माहौल होता है वो, ठीक है। कल्चर में आपके जो अटायर है, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं वो इंक्लूड हो जाता है, लैंग्वेजेस वगैरह हो गया, कैसे फेस्टिवल्स वहां पे सेलिब्रेट हो रहे हैं। उसके अलावा क्या आ जाएगा अपना कल्चर के अंदर में, फूड हैबिट्स वगैरह क्या है, ठीक है, स्पेंडिंग पावर वगैरह सारी चीजें अपना एक कल्चर का पार्ट लेता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। क्लियर है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अगर कोई कंपनी जा रही है तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें अगर उनको एक्सेल करना है तो उनको कम्युनिकेशन अपना स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस चैप्टर में हमको बेसिकली ये समझना है कि अगर कोई भी कंपनी इंटरनेशनल जाती है, ग्लोबल जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का उनको सामना करना पड़ेगा। उसको वो कैसे बेटर तरीके से डील कर सकती है ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इजीली काम हो जाए बिना एक्स्ट्रा लोड लिए। ये सारी चीजें कैसे होंगी, इसी सबको अपन इस चैप्टर में सीखेंगे। तो हैविंग सेड दैट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सबसे पहले आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में वही सारी चीजें लिखी है जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन की है कि आजकल का जो ग्लोबलाइजेशन वाला जमाना है, यहाँ पे जो कंपनीज है बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाती हैं, कुछ छोटी कंट्रीज में जाती है, यानी एक से ज्यादा कंट्री में अपनी प्रेजेंस बनाती है, जहाँ का हर एक जगह का कल्चर अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इंडिया का कल्चर अलग है, चाइना का कल्चर पूरा अलग है, अफ्रीका का कल्चर आपको इंडिया के कल्चर से पूरा अलग मिलेगा। तो उस डिफरेंट कल्चर में यानी डिफरेंट माहौल में अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, कैसे अडेप्ट करें, यही अपन सीखने वाले हैं। Before commencing operations in a new region, it is essential for the business to understand the culture, language and lifestyle of the people living in that region in order फॉर इट टू बी सक्सेसफुल वेंचर। ठीक है, अगर आपको आपका बिजनेस सक्सेसफुल तरीके से चलाना है तो आपको बिजनेस चालू करने से पहले वहां का माहौल समझना पड़ेगा। माहौल समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जाके आप उन्हीं लोगों से डील करने वाले, वो लोग आपके कस्टमर होने वाले, वही लोग आपके सप्लायर होने वाले, वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले, वही लोग आपकी मार्केटिंग देखने वाले। तो इन शॉर्ट जितना भी काम आपका बिजनेस में होने वाला है, सबके सब उस पर्टिकुलर रीजन में रह रहे लोग ही करने वाले हैं। तो उनको अगर आप अच्छी तरीके से बना के रखोगे, उनसे आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखोगे, तो उससे क्या होगा, उस रीजन में आप अपनी पकड़ बना पाओगे और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो जाएगा। सिंपल, क्लियर। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। यही था अपना इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है अपना सब टॉपिक कि क्या क्या पॉइंट्स हमको जो है ध्यान में रखना है जब भी कभी हम इंटर कल्चरल यानी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर या इंटरनेशनल डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ कम्युनिकेशन अपना करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्प्ले रिस्पेक्ट, पेशेंस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर कल्चर्स। ठीक है, हमको हमेशा दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पेशेंस बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया अगर कोई काम हमारे हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं कर रहा है तो तुरंत अग्रेसिव हो जाओ, गुस्सा करने लग जाओ। ऐसा हमको नहीं करना है। हमको प्रॉपर टाइम देना है सामने वाले को, ताकि सामने वाला हमारा वर्किंग स्टाइल समझ सके, और साथ ही साथ हमको अपने आप को भी टाइम देना है ताकि हम सामने वाले का वर्किंग स्टाइल, उनका कल्चर समझ सके। ठीक है, तो हमको रिस्पेक्ट और पेशेंस बना के रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कि भैया हमको ओपन माइंड रखना है, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। ठीक है, ओपन माइंड से जो भी उनका कल्चर है, जो भी उनकी प्रैक्टिस है, उनको हमको वेलकम करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो अगेन हम बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज सर्च फॉर सिमिलैरिटीज इंस्टीड ऑफ डिफरेंसेस इन कल्चर। ठीक है, डिफरेंस अगर ढूंढने जाओगे तो क्या होगा, वहां पे केओस क्रिएट हो जाएगा। तो डिफरेंस ढूंढने से अच्छा देखो कि क्या सिमिलैरिटी है हमारे और उनके कल्चर के बीच में, जिससे क्या होगा, अपना काम जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर सिमिलर सेम सेम पॉइंट्स को हम अगर पकड़ के चलेंगे, उसके बीच में ही बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, तो जो डिफरेंसेस है वो भी एक टाइम पे जाके धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। तो रेदर देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिफरेंसेस, हमको पॉइंट करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए जो सिमिलैरिटीज है दो कल्चर्स के बीच में। Moving on towards our next point, and that is use gestural communication as much as possible. स्टार्टिंग में जब हम अचानक से दूसरे माहौल में जाते हैं तो हमको ना उनकी लैंग्वेज पता है, ना कल्चर, ना उनको सोचने का तरीका, या वो किस तरीके से कौन सी बात में रिएक्ट करेंगे, हमको कोई आइडिया नहीं। तो इसमें सबसे बढ़िया क्या होगा, अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हो सकता है कुछ उसका अलग, कुछ गलत मतलब भी निकल सकता है, कुछ भी अलग इंटरप्रीट हो सकता है। तो इससे अच्छा हम जेस्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे स्माइल हैज नो लैंग्वेज। ठीक है, स्माइल की कोई लैंग्वेज नहीं। आप किसी भी कंट्री में जाके स्माइल करो, सामने वाला आपको पलट के स्माइल करेगा। कहीं भी जाके आप गुस्सा दिखाओ, ऐसे घूर के देखो, तो उनको समझ जाएगा कि आप
के लिए वो डेंजर चीज है, ठीक है, तो वो भी आपको ऐसे शक की निगाह से ऐसे घूर के ही पलट के देखेगा। तो क्या है, वर्ड्स को यूज करने से अच्छा हम जेस्चर यूज कर सकते हैं, इससे हम प्रॉपरली सामने वाले तक अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, स्माइल हो गया, या जैसे अगर पानी के लिए पूछना है, अगर आप दूसरी कंट्री में चले गए जहां वो आपकी लैंग्वेज नहीं जानते, तो क्या कर सकते हो, ऐसे ऐसे कुछ दिखा दिए कि भैया मुझे पानी चाहिए, ठीक है, या कोई भी आप नेसेसरी कमोडिटी ऐसे फूड, तो जेस्चर से क्या होता है सामने वाला समझ जाएगा, इससे आपके कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है काफी ईजी होने वाला है। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बी अटेंटिव एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हमेशा हमको अटेंटिव रहना है, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना है, क्योंकि जैसे जैसे ये स्मॉल मिलते जाएगा लार्ज अपने आप बन जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और प्रॉपर ध्यान से हमको सामने वाले की बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सारी चीजों को समझना है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टेजेस ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी, ठीक है, स्टेजेस ऑफ इंटर कल्चरल सेंसिटिविटी। ये टॉपिक में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दो अलग अलग माहौल या दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में आते हैं तो उनके बीच में जो डेवलपमेंट होती है धीरे धीरे, या जो रिलेशन है, ठीक है, उनके बीच में कैसे कैसे डेवलप होता है, पहले वो एक दूसरे को किस तरीके से देखते हैं, फिर कैसे कैसे वो धीरे धीरे आगे जाके इवॉल्व होता है, यही चीज अपने को पढ़नी है। कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है? तो कल्चरल सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स, द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन देम विदाउट बीइंग जजमेंटल और प्रीजुडिशियल एंड देयर बाय एक्सेप्टिंग द कल्चर। बिना जजमेंटल हुए, बिना सामने वाले को हर्ट किए, ठीक है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, हमको सामने वाले को समझना है उनके क्या डिफरेंसेस है, उनकी और हमारे कल्चर के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, प्रॉपर तरीके से हमको अंडरस्टैंड करना है और एक्सेप्ट करना है ताकि हम काम कर पाए। क्लियर? हाँ जी सर। बेनेथ हैज डिस्क्राइब्ड 6 स्टेजेस ऑफ इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी। वो स्टेजेस क्या है? सबसे पहला स्टेज है डिनाइल का। डिनाइल यानी जब हमको किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है, सामने वाला पर्सन हमसे एकदम अननोन होता है सारे एस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जब हमको बहुत ज्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं होती है तो, ठीक है। और क्या लिखा है देख लेते हैं। द डिनाइल स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी। एट दिस स्टेज the members are completely unaware about the cultural differences that exist among their respective cultures. It is essential that the members recognize and understand the differences among the cultures to avoid any form of intercultural disputes. क्या बोल रहा है यहाँ पे? दो पर्सन आपस में कल्चर वाइज अपने लिए न्यू होते हैं, किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता कि सामने वाले का कल्चर कैसे, सामने वाला किस तरीके से बिहेव करता है। बेटर ये होगा कि जल्दी से जल्दी वो डिफरेंस को असाइड करते हुए सिमिलैरिटीज पे फोकस करें ताकि जो है आगे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरा स्टेज है डिफेंस का। अब ये क्या बोलता है डिफेंस का? इन द सेकंड स्टेज वंस द मेंबर हैव स्पॉटेड द डिफरेंस इन देयर कल्चर दे लुक अपॉन दीज डिफरेंसेस एज नेगेटिव। जब हमको पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे इन मामले में अलग है तो हमको क्या लगता है कि यार हम ही सुपीरियर है, ये जो भी चीज कर रहा है गलत कर रहा है, गड़बड़ चीज कर रहा है, ठीक है, हमारे लिए वो चीजें सूटेबल नहीं होती है। जैसे क्या हो गया, अगर मैं इंडिया और चाइना की बात करूं, आप सभी को पता होगा चाइना की जो फूड हैबिट है, कुछ भी उठा के उन लोग खा लेते हैं। अब हमारे लिए क्या है, वो चीज थोड़ी घिनौनी है, सूटेबल नहीं है, बट अगर वहीं हम चाइना में जाएंगे उनके लिए वो नॉर्मल है। हो सकता है वो अगर इंडिया में है तो उनको लगेगा यार इंडिया वाले क्या खा रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं, ठीक है, हम तो वहां कुछ भी खाते हैं, तो वो हमको दूसरी नजर से देखेंगे, हम उनको दूसरी नजर से देखेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिफरेंस आ रहा है, हम एक दूसरे को नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, हमारे लिए वो गलत है, उनके लिए हम कहीं ना कहीं पे गलत है। क्लियर है? They uphold the values of their own culture as rightness and criticize the beliefs and practices of other culture. हम क्या करेंगे कि चाइना वालों को गलत बोलेंगे, चाइना वाले क्या बोलेंगे कि भैया हम ही सही है, सामने वाले गलत है। क्लियर हो गया? At this stage, each member of one culture must be taught to be tolerant towards each other. ठीक है, अब इस स्टेज में क्या करना पड़ेगा कि भैया एक न एक आदमी को, अगर दो जन है तो एक आदमी को थोड़ा सा टॉलरेंट, थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा दूसरे के प्रति ताकि वो प्रॉपरली एडजस्ट हो पाए। आते हैं थर्ड स्टेज पे, दैट इज मिनिमाइजेशन का स्टेज। ये मिनिमाइजेशन का स्टेज क्या बोलता है? द मेंबर्स फोकस देयर अटेंशन ऑन स्टडिंग मोर अबाउट देयर ओन कल्चर एंड अवॉइडिंग प्रोजेक्टिंग देयर कल्चरल वैल्यूज अपॉन अदर्स। अब इस स्टेज में क्या होगा, हम सामने वाले कल्चर को समझना शुरू कर दिए, बट हम अपने कल्चर को दूसरे के ऊपर थोपेंगे नहीं, हम अपने कल्चर, अपने बिलीफ सिस्टम पे कायम रहेंगे, उसको दूसरे के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं करेंगे। अवॉइड प्रोजेक्टिंग देयर कल्चरल वैल्यूज अपॉन अदर्स, ठीक है, मोर एंड मोर अपने कल्चर के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, बट कभी भी हम अपना कल्चर डायरेक्टली किसी के ऊपर, ठीक है, बाय फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस क्या है? एट दिस स्टेज द मेंबर्स लर्न टू एक्सेप्ट ईच अदर्स कल्चर, हाउएवर दे स्टिल रिमेन डिवोटेड टू देयर ओन रिस्पेक्टिव कल्चर्स। अब धीरे धीरे क्या होगा कि हम समझने लगेंगे सामने वाले को कि अच्छा ये इसका बिलीफ सिस्टम है, ये इस तरीके से रिएक्ट करता है, इसका ये माहौल से है, इसके वहां ऐसा होता है, ठीक है। हम अभी भी स्टिक रहेंगे अपने कल्चर के प्रति, बट सामने वाले को भी हम एक्सेप्ट करने लगेंगे कि ठीक है ये भी हमारे साथ काम कर रहा है, ये भी हमारे ग्रुप का एक हिस्सा है, कोई अलग फॉरेन एलिमेंट नहीं है। क्लियर हो गया? ये हो गया फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज के बाद आएगा अपना फिफ्थ स्टेज एडेप्टेशन का। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे और जो है सिमिलैरिटीज बढ़ने लगेगी, हम धीरे धीरे थोड़ी उनकी कल्चर की जो अच्छी चीज होगी वो अडेप्ट करेंगे, थोड़ी अपनी कल्चर की जो अच्छी चीज होगी वो सामने वाला भी अडेप्ट करने लग जाएगा, ठीक है।
They learn more about other culture and mentally shift, adapt, adjust and operate within the other culture after understanding both cultures. ठीक है, दोनों कल्चर को अच्छी तरीके से समझने के बाद कुछ जो दूसरी कल्चर में अच्छी अच्छी चीजें उसको हम अपने में अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारे में जो अच्छी चीजें सामने वाला भी उसको अडेप्ट करने की कोशिश करेगा. नेक्स्ट स्टेज इज इंटीग्रेशन एंड दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ आवर कल्चरल सेंसिटिविटी. ये क्या बोलता है कि एट दिस स्टेज द मेंबर्स इंटीग्रेट बोथ द कल्चर एंड कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी एमर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन. अब क्या होगा, पूरा हम प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाएंगे एक दूसरे में आपस में, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होने वाला है. सामने वाला भी हमारे कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, हमारे पास भी ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है सामने वाले के कल्चर के प्रति. क्लियर हो गया? हाँ जी सर. तो ये थे आपके 6 स्टेजेस ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी. अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एथनोसेंट्रिज्म. ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म क्या है, इसका मीनिंग, जब कोई भी पर्सन, व्हेन अ पर्सन बिलीव दैट हिज और हर कल्चर इज सुपीरियर एज कंपेयर टू द कल्चर ऑफ अदर पीपल, दिस बिलीव इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म. ठीक है, यानी कोई पर्सन बस यही मान के बैठा है कि भैया जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, जिस कल्चर जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूं वही सबसे ज्यादा सुपीरियर है और बाकी सब तो ऐसे ही पप्पू हैं. क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं, एथनोसेंट्रिज्म. ठीक है, सेंटर यानी वो अपने आप को सेंटर, अपने आप को बहुत ज्यादा महान मान रहा है. इस बेसिस पे एथनो यानी एथनिसिटी के बेसिस पे, ठीक है, एथनिसिटी के बेसिस पे वो अपने आप को सेंटर मान रहा है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप को समझ रहा है और दूसरे को वो कोई भी भाव नहीं दे रहा है. इसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा केओस आगे जाके क्रिएट होने वाला है. इन दिस टाइप ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर दैट बैरिकेड्स कम्युनिकेशन अमंग पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर. क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन के बीच में अब काफी ज्यादा बैरिकेड्स, काफी ज्यादा हर्डल्स हमको देखने को मिलेगा. सर इसको अवॉइड कैसे करें, तो नीचे वही लिखा है कि वेज है कि आप किस तरीके से इस चीज को अवॉइड कर सकते हो. सबसे पहले अवॉइड अज्यूमिंग डिटेल्स. ठीक है, अपने तरफ से कुछ भी अंटशंट अंदाजा नहीं मारना है सामने वाले के बारे में, क्योंकि हो सकता है हम जो चीज अज्यूम करके बैठे हैं वो हमारा वो जो अजम्पशन है वो फॉल्स हो जाए. तो अपने तरफ से कोई भी चीज अजम्पशन लेके नहीं चलना है जब तक हम प्रॉपरली सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ नहीं जाते हैं. नेक्स्ट इज अवॉइड प्री मैच्योर इवैल्यूएशन. कोई भी अपने साइड से इवैल्यूएशन करके नहीं बैठना है. प्री मैच्योर पहले से ही कोई भी मान्यता हमको बना के नहीं रखनी है दूसरे के प्रति, मतलब नेगेटिव कोई भी मान्यता बना के नहीं रखनी है. थर्ड इज रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द डिफरेंसेस इन कल्चर. हमको रिकॉग्नाइज करना है और एक्सेप्ट करना है कि ठीक है भैया कुछ डिफरेंस है, क्योंकि भैया जब हर दो आदमी के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों का बैकग्राउंड सेम हो, दोनों का सोचने का तरीका सेम हो. ठीक है, तो डिफरेंसेस होते हैं, क्लियर बात है, डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है. तो हमको इस चीज को, डिफरेंस को एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ना कि हमको उस डिफरेंसेस को लेके पकड़ के बैठ जाना है. क्लियर हो गया? तो ये थे 3 तरीके या वेज टू अवॉइड एथनोसेंट्रिज्म. क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया. तो इसी के साथ जो आज का हमारा टारगेट था, ये जो पर्टिकुलर पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 आपका, वो पूरा तरीके से खत्म हो जाता है. और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को भी मैं करूंगा यहीं पे रैप अप. आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में एक और नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ. तब तक के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना.